तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं बाबरी ढांचे के गिराए जाने के मामले में जो केस पिछले 28 साल से सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहा था, उसमें 32 के 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट का कहना है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। इसी पर चर्चा कर रहा हूं। इकबाल अंसारी साहब मेरे साथ हैं जो इस मामले में वादी रहे हैं। इन्होंने कोर्ट में लंबा केस लड़ा है, इनको और इनके वालिद साहब ने। विजय शंकर तिवारी जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, मेरे साथ जय भगवान गोयल जी हैं और माजिद हैदरी साहब हैं। सीधे मैं जय भगवान गोयल जी के पास चलूंगा। जय भगवान गोयल जी, इकबाल अंसारी जी जो कह रहे हैं कि भाई अब तो इस मामले का पटाक्षेप हो जाना चाहिए, शायद एक अच्छी बिगिनिंग हो, आप क्या कहेंगे? ये सोच बाकी लोगों में क्यों नहीं आ पाती? अंसारी जी के इस भाव का मैं स्वागत करता हूं और देश के तमाम मुसलमानों से यही कहना चाहता हूं कि जो भाव अंसारी जी ने दिखाया है, बाकी लोग ऐसा भाव दिखाएं। हमारे हिंदुओं के 2 तीर्थ स्थान, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और काशी की हमारी भोले बाबा की भूमि, ये 2 हमारे तीर्थ स्थान हैं जहां पर भी ऐसे ही गुलामी के प्रतीक खड़े कर दिए गए थे आक्रांताओं द्वारा। आज हिंदू समाज का ये भाव है कि हमारा मुसलमान समाज आगे आए और सहर्ष हमें हमारी काशी विश्वनाथ का जो पूरा मंदिर है वो और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि वो खुल के दिल बड़ा करके आगे आए और हमारे हवाले करे। वहां भी भव्य राम का मंदिर, वहां भी भव्य कृष्ण भगवान का, भोले शंकर का मंदिर भव्य बन सके और गुलामी के प्रतीक मिट सके और देश में भाईचारा और प्रेम का भाव अच्छे से आगे आ सके। ऐसा भाव देश के तमाम मुसलमानों से मैं करता हूं और मुझे उम्मीद है कि देश के तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर ये मुसलमान समाज के नेता सहयोग करना चाहते हैं तो अंसारी जी की तरह बड़ा दिल दिखा करके ये लोग आगे आएंगे। माजिद हैदरी जी बताइए, मुस्लिम समाज ऐसा करेगा? देखिए चौकसिया भाई, आज हर भारतीय देशवासी शोक मना रहा है जो कि इस देश के संविधान को मानता है। सिर्फ सीबीआई कोर्ट के न्याय के मुताबिक नहीं, बल्कि जो हमारी दलित बेटी के साथ यूपी में हुआ उस वजह से। देखिए लिबरल कमीशन जो था 17 साल का इस देश का सबसे बड़ा जो कमीशन था, उस कमीशन ने इन सबों को आरोपी ठहराया था। अब आज जब इनको बाइज्जत बरी किया जाता है तो मुझे याद पड़ता है कि आज एक शोले फिल्म लिखी गई है, नई शोले फिल्म लिखी गई है जिसमें सांबा और कालिया को बाइज्जत बरी किया गया है। मैं बॉलीवुड पिक्चर की मिसाल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों के भूत सवाल है बॉलीवुड और इस व्यक्ति को कह दीजिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग न करें। आप सुप्रीम कोर्ट को भी फिल्मों से जोड़ोगे, आप सीबीआई कोर्ट को फिल्मों से जोड़ोगे, ये अच्छी बात हो रही है। बंद कराइए, हम देश के संविधान माजिद हैदरी जी शब्दों का संयम से इस्तेमाल करें प्लीज। आप जजों का मजाक उड़ाओगे, ये बात बर्दाश्त। देखिए मैं जजों का और मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं कह रहा हूं हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, दलित बेटी के लिए भी लड़ेंगे, अपने मुगलिया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के लिए भी लड़ेंगे। मतलब बाबर आपका वो रिश्तेदार है? मतलब माजिद हैदरी आप मान रहे हैं कि बाबर और औरंगजेब आपके रिश्तेदार हैं? दलित बेटी की बात छोड़ो, आप जो मुद्दे की बात, अरे कैसे छोड़ूं? वो इस देश की बेटी है, हमारी बच्ची है। अरे माजिद हैदरी साहब, माजिद हैदरी साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जय भगवान जी एक मिनट, माजिद हैदरी जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मतलब बाबर और औरंगजेब आपके चचा, मामा या फूफा लगते थे? हमारे अजीज हैं, लखते जिगर हैं, लखते जिगर थे वो, हमारे लखते जिगर अजीज हैं। हर भारतीय मुसलमान के दिल में, हर भारतीय के दिल में औरंगजेब रहता है, अकबर रहता है, बाबर रहता है। अरे अगर ये मुगलिया बादशाह नहीं होते ना आज, तो आज इस देश में शायद कोई हिंदू भी नहीं होता। अच्छा ठीक है, बढ़िया विवेक जी, बढ़िया। विजय शंकर तिवारी जी जवाब सोच के रखिएगा। विवेक श्रीवास्तव जी माजिद हैदरी से एग्री करते हैं? अगर आप दीपक जी मैं कहना चाहता हूं यहाँ जो बाबर की संतानें हैं, जो औरंगजेब की संतानें हैं, उनको हिंदुस्तान का हिंदू अब बर्दाश्त नहीं करने वाला। बहुत बर्दाश्त हो गया। 5 लाख कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर से रातों रात निकाल दिए गए। लाखों लोगों को औरंगजेब ने हिंदू मुसलमान का झगड़ा मत करिए, बाबर ने हिंदू मुसलमान का झगड़ा यहाँ मत करिए। वैसे भी डिस्प्यूटेड ढांचा वहां छोड़ के आए,
वैसे भी डिस्प्यूटेड ढांचा तोड़ के आए। अरे हिम्मत हो तो बाबरी मस्जिद बोलिए ना विवेक श्रीवास्तव जी, विजय शंकर तिवारी जी, बाबर इनके जीज थे, औरंगजेब इनके जीज थे, साबित हो गया कनेक्शन। अरे वो बाबर उनका जो मर्जी रखते हो, आप सुनिए पहले, हिंदुस्तान आपके शौकीन हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ, अरे भाई शांति की बात कर लो जय भगवान। वहां जाकर के 6 दिसंबर 1992 को भी ढांचा तोड़ करके आए हो, झगड़ा करके आए हो। अच्छा विवेक श्रीवास्तव जी, जय भगवान जी, दोनों से रिक्वेस्ट है, विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, साबित हो गया जिनके अजीज बाबर है, इनके अजीज औरंगजेब है। यात्रा से मैं ये मानता हूँ दीपक जी, मैं ये मानता हूँ कि जो कादरी ने कहा, उन्होंने बता दिया कि ये हमारा चेहरा है और देश हमें ठीक समझने की गलती ना करे। वो ये बता रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं, आप लोग धोखे में आ जाते हैं। धोखे में मत आइए। हम आज भी बाबर को मानते हैं, आज भी औरंगजेब को मानते हैं, आज भी अकबर को मानते हैं, आज भी हम उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। ये उन्होंने बता दिया है। ये समझने का काम देश का है। जिस दिन ढांचा ढाया गया था, उस दिन सारे देश में एक उत्साह का मामला था, लेकिन शर्म उनको आ रही थी जो दिल्ली में बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, जहांगीर रोड, इनको देख देख करके खुश होते हैं। आप एक बात बताइए कि आज तक किसी भी न्यायालय ने बाबरी मस्जिद के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। किसी भी न्यायालय ने नहीं किया है। अगर ऐसा होता, जवाब दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी, फिर क्या कहते हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। बाबर और औरंगजेब को सोच कर देश में क्या करेंगे, इसका जवाब दूंगा। विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए, विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए, विवेक श्रीवास्तव जी, विजय शंकर तिवारी जी। सुन लीजिए। न्यायालय ने बाबरी मस्जिद के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, केवल विवादित ढांचे की बात कहता रहा है न्यायालय। एक बात 1950 में और विवादित ढांचे को तोड़ना विवेक जी आप तक बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। विवादित ढांचे को तोड़ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। आपको सब सुनने की आप बोलिए 1950 बोलिए सुन लीजिए तिवारी जी, आप बोलिए। विवेक सुन लीजिए जी। 1950 में गोपाल सिंह विशारद जी, सुन लीजिए भैया, 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने जब पूजा के अधिकार को मांगा था, तो न्यायालय ने ही कहा था कि आपको पूजा का अधिकार है। 1986 में 1986 में खुलने का काम भी किसने किया, और 1989 में शिलान्यास का काम करने के लिए किसने कहा। 2010 में 3 जज थे, तीनों ने माना था कि 1528 से पहले यहाँ पर हिंदू भवन था। इसके बाद भी आप क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? आप स्वीकार नहीं करेंगे, आप स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है विवेक माजी धैत्री जी, बीच में नहीं प्लीज, बीच में नहीं माजी धैत्री जी। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा माजी धैत्री जी। विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। जी सुनिए, अब तिवारी जी मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप, ठीक है। बात इसमें हिंदू मुसलमान मत करिए। राजा राजा होता है, मैं फिर कह रहा हूं, चाहे हिंदू राजा हो या मुसलमान राजा, हर राजा आक्रांता है, हर राजा अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहता है, हर राजा लड़ाई लड़ता है, हर राजा कर वसूलता है। आप सुनिए, जिसमें शक्ति है, अशोक, सम्राट अशोक में शक्ति थी, सम्राट अशोक में शक्ति थी, तो सम्राट अशोक ने कलिंग का सर्वनाश कर दिया। सम्राट अशोक में शक्ति थी, कलिंग का सर्वनाश किया। तो इसलिए सभी राजा आक्रांता है। सम्राट अशोक शक्तिशाली सम्राट थे, कलिंग से उनकी दुश्मनी थी, वो जीते। अरे मैं विवेक श्रीवास्तव जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। विजय शंकर जी एक मिनट रुक जाइए, मुझे के शर्मा जी के पास जाना है। विवेक भाई मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप ये बार बार अशोक ले आते हैं, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए प्लीज, और दिल से दीजिएगा, दिल से दीजिएगा। मुझे पता है आप धर्म को नहीं मानते, धर्म आपके लिए अफीम है। बॉलीवुड वाले सब वही खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बॉलीवुड वाले खा रहे हैं आजकल, आपकी अफीम खा रहे हैं, वो धर्म वाले अफीम वो खा रहे हैं, वो ड्रग्स में ले लेके। मैं ये जानना चाहता हूँ, माजिद हैदरी ने भी साफ साफ कहा कि बाबर और औरंगजेब उनके हीरो हैं। माजिद हैदरी का दिल बाबर और औरंगजेब के लिए धड़कता है, क्या विवेक श्रीवास्तव को भी धड़कता है? हाँ, मेरा दिल प्रजातंत्र के लिए धड़कता है, किसी हिंदू या मुसलमान। अरे जलेबी मत बनाइए विवेक भाई, मेरा नहीं धड़कता बाबर औरंगजेब के लिए।
जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर आक्रांताओं की तरह बिहेव किया। मेरा नहीं धड़कता, आप भी बोल दीजिए ना। एरिस्टोक्रेसी और राजे रजवाड़ों को मानना गलत है भैया, राजे रजवाड़ों को मानना ही गलत है, चाहे वो बाबर, औरंगजेब, अशोक, हिंदू राजा या मुसलमान राजा हो। प्रजातंत्र की बात करिए आप, 1947 के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर नहीं पसंद है, चलिए कोई बात नहीं, हटवाइए उसको। कोई बात नहीं, 4 साल मेहनत करिए। मैं विवेक श्रीवास्तव को भारत के प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहता हूं। 4 साल मेहनत करिए विवेक श्रीवास्तव जी। मोदी सरकार ने सब गड़बड़ कर दिया है, बेरोजगारी आ गई है, कोविड आ गया है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। आप 4 साल तैयारी करिए, प्रधानमंत्री बनिए। प्रजातंत्र यही कहता है, क्यों के शर्मा जी कहता है कि नहीं कहता है? और उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनका दिल बाबर और औरंगजेब के लिए धड़कता है? आज के दिन कहता है गलत तरीके से लोकतंत्र और डेमोक्रेसी में आना भी गलत है। मतलब आप मान रहे हैं कि लेफ्ट की पार्टी गलत तरीके से ही आती थी डेमोक्रेसी में? मतलब आप मान रहे हैं कि लेफ्ट की पार्टी गलत तरीके से ही प्रजातंत्र में आती थी? गलत जो तरीके से आई है वेस्ट बंगाल में किया, जो न्याय उन्होंने केरल में किया। बीजेपी ताकत में गलत तरीके से आई है, लोगों को भ्रमित करके हिंदू मुसलमानों का पोलराइजेशन करके आई है। ठीक है, ठीक है, के शर्मा जी बताइए क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं उनका दिल प्रजातंत्र के लिए धड़कता है, लेकिन प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर वो किसी भी वक्त आरोप लगाने से नहीं चूकते। तो क्या इनका दिल प्रजातंत्र के लिए धड़क रहा है और इनका दिल बाबर और औरंगजेब के लिए क्यों धड़क रहा है? देखिए दीपक जी, आपको समझना होगा थोड़ा सा, और आपसे अच्छा कोई कम्युनिस्टों को समझ नहीं सकता। कम्युनिस्टों का ये इतिहास ही रहा है, जहां जहां कम्युनिस्ट हुए कहीं लोकतंत्र है, कहीं लोकतंत्र आपने देखा चीन में है ना कम्युनिस्ट, ये उन्हीं की तो औलाद है और कहा कि ये सोच के चलते हैं। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है जो उसमें ये उन्हीं से सीख लेते हैं, तो वहां इनको लोकतंत्र नहीं समझ में आता। भारत में और जहां पर ये लोग चलाए अपना शासन, वहां प्योर तानाशाही तरीके से चला रहे। आज केरल में कितने लोगों की राजनीतिक हत्या कर रहे हैं ये लोग। ये पश्चिम बंगाल में थे 42,000 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या किया था इन्होंने, ये बाकायदा ये घोषित है इनकी। नहीं ये सब हवाई किले की बातें हैं शर्मा जी। ये जो करने वाले शर्मा जी ये सब हवाई किले की बातें हैं। 35 साल बंगाल में हम रहे, 25 साल त्रिपुरा में रहे, 10 साल मणिपुर में रहे, इतने सालों तक केरल में रहे, अच्छी सरकारें दी और आज खत्म हो गए, और आज खत्म हो गए। मजदूर और किसान की लड़ाई लड़ी है और आज खत्म हो गए। आपकी तरह मजदूर और किसान की लड़ाई लड़ते हैं हम, और देश के लोकतंत्र को खतरा यदि आज की देश नहीं, लोगों को भ्रम में आप डालते हैं शर्मा जी। ये हिंदू मुसलमानों को लड़वा करके लोगों को आपकी पार्टी भ्रम में डालती है। हम आज भी गरीब किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं और उसी की बात करते हैं और उसी को लाल सलाम करते हैं। गरीब मजदूर को लाल सलाम करते हैं। अच्छा आखिरी सवाल मेरे पास वक्त कम है के शर्मा जी, मेरे आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। प्रजातंत्र की बात तो इन्होंने कर ली, इनका दिल प्रजातंत्र के लिए धड़कता है, लेकिन प्रजातांत्रिक ढंग से चुने गए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। प्रजातंत्र के लिए धड़कने वाला दिल उन लोगों का क्या करेंगे जिनका दिल आज भी माजिद हैदरी जैसे लोगों का, जिनका दिल आज भी बाबर और औरंगजेब के लिए धड़कता है। धर्म के नाम की राजनीति करती है, राम के नाम की रोटी खाती है, राम मंदिर के नाम। अरे आप भी रोटी राम के नाम की खा रहे भाई, इसलिए हम राम के नाम पर रोटी नहीं खाएंगे, हम सेवा करेंगे, गरीब किसान की सेवा करेंगे, सत्ता में आए चाहे ना आए, एजेंडा से नहीं हटेंगे हम इनकी तरह। अच्छा ठीक है, 96% बोल रहे हैं कि ओवैसी राजनीतिक कारणों से कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, ये 96% लोगों का कहना है। कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते माजिद हैदरी के लिए कि इनका दिल बाबर और औरंगजेब के लिए क्यों धड़कता है? के शर्मा जी बताइए, एक लाइन सिर्फ, मेरे पास इतना ही वक्त है। आज भी उसी तरह का देश में अराजकता फैलाने, ये अलगाववाद फैलाने, अराजकता फैलाने का ये सुपारी लेके बैठे हुए लोग हैं। ये पाकिस्तानियों के इशारों पर जो है और उनके जो है षड्यंत्रों के इशारों पर। अरे कोई पाकिस्तान चाइना नहीं है, भारत का मुसलमान भारत का है, भारत का मुसलमान भारत का है, चीनी का कोई पाकिस्तानी यहाँ नहीं है, कोई देशद्रोही भी नहीं है, कोई एंटी नेशनल नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा, ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक लेना है, लेकिन चलते चलते एक अच्छी बात कह के जाता हूँ।
मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, मैं फिर कहता हूं, ओवैसी राजनीतिक कारणों से कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। 96% देश की बहस के दर्शक ये मानते हैं कि ऐसा करते हैं ओवैसी सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। पैनल को एक बार फिर से दिखाइए। चलते चलते मैं क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, मेरी माँ मुझे बचपन में बहुत समझाया करती थी और बड़ी किस्से सुनाया करती थी। हर माँ सुनाती है, शायद आपकी माता जी ने भी सुनाया होगा। जाहे विधि रखे राम, ताहे विधि रहिए, खुश रहिए, प्रजातंत्र का सम्मान करिए और प्रजातांत्रिक तरीके से लोगों की आलोचना करिए, बिल्कुल, पर उनके लिए का सम्मान होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये देश राम के इशारे पर ही चलता है, ये दुनिया राम के इशारे पर ही चलती है, और जैसा राम रखना चाहे वैसे हम रहेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। मैं बड़ा आशावादी हूं। मेरे लिए आधा गिलास अगर खाली है तो आधा गिलास में उम्मीद भरी हुई है। एक ब्रेक।